भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किसी का सगा नहीं है, न कोई दुश्मन है। कर्म तो केवल परिणाम देने वाला नियम है। आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल आपको ही भोगना पड़ता है। गीता सार के अनुसार कर्म किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता। कर्म केवल न्याय करता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भगवान कहते हैं, मैं कर्म का फल सबको समान रूप से देता हूं, इसमें पक्षपात नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा निष्काम भाव से धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। संक्षेप में, कर्म न किसी का मित्र है न शत्रु, वह केवल दर्पण है। जो हमने किया है वही हमें दिखाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको भगवत गीता का सटीक श्लोक भी बता दूं, जहां श्री कृष्ण ये बात कहते हैं? गहराई से समझते हैं। भगवत गीता में कर्म का रहस्य। 1. कर्म किसी का सगा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म न तो किसी के पक्ष में है और न ही विरोध में। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसका उदाहरण बीज बोने जैसा है। आम का बीज बोओगे तो आम ही मिलेगा, नीम का बोओगे तो नीम मिलेगा। तो कर्म का फल अटल है। गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि कर्म का फल स्वतः ही मिलेगा, चाहे हम चाहें या न चाहें। कर्म का न्याय श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। समोह सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं। अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल और बुरे कर्म करने वाले को दुखद फल मिलता है। सार, निष्काम कर्म योग गीता में सबसे बड़ा संदेश है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, यानी केवल कर्तव्य भावना से, फल की चिंता किए बिना। यही मोक्ष और शांति का मार्ग है। कर्म से मुक्ति का मार्ग। जब हम हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। सारांश, कर्म न मित्र है न शत्रु। कर्म केवल परिणाम देता है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए अपने कर्म को सही दिशा में लगाएं, धर्मानुसार कर्म करें, फल की चिंता छोड़ें और जीवन को शांतिपूर्ण बनाएं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके लिए छोटा सा प्रेरणादायक भाषण लिखूं, जिसे आप वीडियो में इस्तेमाल कर सकें, गीता के उद्धरण के साथ? बिल्कुल। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं, ताकि आप इसे वीडियो में भी अच्छे से समझा सकें। कर्म किसका सगा नहीं है, गीता के दृष्टिकोण से विस्तार। कर्म है ब्रह्मांड का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सृष्टि कर्म के नियम पर चलती है। कर्म का फल स्वतः मिलता है। भगवान को हमें दंड देने या पुरस्कृत करने की जरूरत नहीं पड़ती। कर्म स्वयं न्याय करता है। इसे कहते हैं कर्म का अदृश्य नियम, लॉ ऑफ कर्म। डू। कर्म न पक्षपाती है। न भावुक कर्म के नियम में कोई भावना, रिश्ता या पक्षपात नहीं है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे। पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, चाहे तुम अमीर हो या गरीब। उसी तरह कर्म का परिणाम भी निष्पक्ष होता है। कर्म के प्रकार। गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। 1. सात्विक कर्म, धर्मपूर्वक, धर्मपूर्वक, निष्काम भाव से किया गया। राजसिक कर्म, स्वार्थ और फल की इच्छा से किया गया। तामसिक कर्म, अज्ञान, आलस्य और क्रोध से किया गया। फल भी इन कर्मों के अनुसार बदलता है। सात्विक कर्म सुख और शांति लाते हैं। राजसिक कर्म तनाव और संघर्ष लाते हैं। तामसिक कर्म दुख और पतन लाते हैं। कर्म का चक्र। जब हम फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। ये जन्म मृत्यु का चक्र बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वरार्पण के कर्म करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। पाए, कर्म और स्वतंत्रता। भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है कि वह कौन सा कर्म करे, परंतु परिणाम उसके हाथ में नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अच्छे कर्म चुनता है, ताकि भविष्य भी अच्छा बने। कर्म योग, जीवन का रहस्य। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है कर्म योग। बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना, परिणाम भगवान को समर्पित कर देना, हर कर्म को पूजा समझकर करना। प्रेरक वाक्य आपके वीडियो के लिए। ओपन कोट, कर्म किसी का सगा नहीं होता, वह केवल दर्पण है। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए कर्म को पूजा मानकर करें, परिणाम भगवान पर छोड़ दें। यही सच्चा गीता सार है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में स्क्रिप्ट की तरह लिखूं,
ताकि इसे वीडियो में सीधे पढ़कर सुनाया जा सके। 2-3 मिनट की प्रेरक वीडियो स्क्रिप्ट बना दूं। बहुत बढ़िया। चलिए इसे और भी गहराई, सरल भाषा और कहानी के रूप में समझाते हैं ताकि ये लोगों के दिल को छू सके और वीडियो में असरदार लगे। कर्म किसका गहराई से व्याख्या। 1. कर्म है दर्पण, श्री कृष्ण कहते हैं। ओपन कोट। कर्म न किसी का मित्र है न शत्रु। कर्म तो केवल दर्पण है, जो हमने किया है वही हमें दिखाता है। क्लोज कोट। कर्म हमें हमारे ही कर्मों का फल दिखाता है। जैसे दर्पण हमारा चेहरा दिखाता है, वैसा ही कर्म का नियम हमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाता है। कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। गीता में लिखा है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। भले ही देर लगे, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए अगर अभी अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए। आपके अच्छे कर्म भविष्य में जरूर खिलेंगे। कर्म की गारंटी, कर्म का नियम इतना पक्का है कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। न भगवान, न देवता, न ही कोई इंसान। यही कारण है कि भगवान भी कहते हैं, ओपन कोट, मैं किसी से प्रेम या घृणा नहीं करता, पर जो मेरी शरण में आता है उसे मैं अनुग्रह देता हूं। इसका मतलब है कि कर्म का फल निष्पक्ष है। क्लोज कोट। फार कर्म से डरना नहीं, समझना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमारे कर्म खराब हैं इसलिए हम दुखी हैं, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं अपने कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। कर्म से डरने की नहीं, अच्छे कर्म करने की जरूरत है। कहानी से समझे, कल्पना कीजिए, एक किसान है। उसने खेत में गेहूं बोया, लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई और उसे चिंता होने लगी। फिर भी कुछ समय बाद जब मौसम सही हुआ तो फसल उग आई। इसी तरह कर्म का फल भी समय पर मिलता है, बस धैर्य चाहिए। 6. कर्म योग का महत्व, श्री कृष्ण कहते हैं। ओपन कोट। जो व्यक्ति हर काम भगवान को अर्पित कर देता है, उसका मन शांत हो जाता है और वह दुख सुख से परे हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए हर काम को कर्तव्य समझकर करें। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। अच्छा कर्म करते रहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 7. कर्म का अंतिम रहस्य, कर्म हमें मोक्ष तक भी ले जा सकता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वीडियो के लिए अंतिम मैसेज। ओपन कोट। दोस्तों, कर्म किसी का सगा नहीं होता। वह न पक्षपाती है न दुश्मन। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और कर्म को पूजा मानिए। फल की चिंता छोड़िए, क्योंकि जो मिलना है वह सही समय पर मिलेगा। यही गीता का सच्चा संदेश है। वीडियो स्क्रिप्ट। कर्म किसका सगा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के उस महान संदेश की, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किसी का सगा नहीं है। कर्म न तो आपका मित्र है न शत्रु। कर्म केवल वही लौटाता है जो आप इस संसार में भेजते हैं। मुख्य भाग। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म का नियम निष्पक्ष है, वह किसी से पक्षपात नहीं करता। उदाहरण, जैसे आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेंगे, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे। उसी तरह अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही होगा और बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होगा। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करो। जो भी काम करो उसे पूजा मानकर करो। फल अपने समय पर मिलेगा। कर्म से मत डरो, कर्म से सीखो और अपने कर्म ऐसे चुनो जो आपके जीवन को सुंदर बना दें। याद रखिए, कर्म हमें बांधता नहीं है। अगर हम उसे भगवान को अर्पित कर दें, तब वही कर्म हमें मोक्ष तक पहुंचा देता है। अंत का प्रेरक मैसेज। दोस्तों, कर्म किसी का सगा नहीं। वह न किसी से दुश्मनी करता है न किसी से पक्षपात। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और विश्वास रखिए कि अच्छा फल जरूर मिलेगा। यही गीता का सच्चा सार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।